जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी वाला एडीयू पर। आज हम लेकर आए हैं विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारे आगामी परीक्षा के लिहाज से वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। तो चलिए चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। दोस्तों अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, शुष्क वायु में ध्वनि की चाल कितने मीटर प्रति सेकेंड होती है? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा 332 मीटर प्रति सेकेंड ये ध्वनि की चाल शुष्क वायु में होती है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि किस कोशिकांग में यानी किस कोशिकांग को आत्महत्या की थैली कहा जाता है? तो दोस्तों लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली कहा जाता है। अगला दोस्तों है, एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को क्या कहा जाता है? तो एक ही अणुसूत्र वाले विभिन्न यौगिकों को समावयवी कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ है, संश्लेषित रेशा में क्या होता है? संश्लेषित रेशा में क्या होता है? तो आपका उत्तर हो जाएगा रेयान होता है, यानी कि रेयान संश्लेषित रेशा में पाया जाता है। नेक्स्ट है दोस्तों अपना, सर्वात्रिक विलायक क्या होता है? सर्वात्रिक विलायक क्या होता है? तो सर्वात्रिक विलायक जो सबसे ज्यादा घुलने में सहायक होता है वही हमारा क्या होता है आंसर दोस्तों? जल होता है, यानी H2O होता है, तो सभी में विलय होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना है, किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? किस समूह की सभी राशियां सदिश हैं? देखिएगा दोस्तों, विस्थापन, भार, विद्युत धारा, बल, संवेग, त्वरण, बल आघूर्ण, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब क्या होते हैं? सब सदिश राशियां हैं दोस्तों। चलते हैं दोस्तों अगले पर है, डीएनए द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? तो वाटसन और क्रिक। हमारा उत्तर हो जाएगा दोस्तों वाटसन और क्रिक। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपना है, ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? ऑक्सीकरण में क्या किए जाते हैं? तो दोस्तों ऑक्सीकरण में इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन मुक्त किए जाते हैं। अगला दोस्तों अपना है, हेमेटाइट। हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? हेमेटाइट किस धातु का अयस्क है? तो आपका आंसर दोस्तों हो जाएगा लोहा, हेमेटाइट धातु का अयस्क होता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन अपना है, किस संघ के जंतुओं को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है? तो प्रोटोजोआ को किसको दोस्तों कहते हैं? प्रोटोजोआ को जीव द्रव्य के स्तर पर गठित जंतु कहा जाता है। दोस्तों अगला क्वेश्चन हमारा है, सीएनजी में सर्वाधिक मात्रा में उपस्थित कार्बन प्रयोगिक कौन सा है? तो दोस्तों अपना क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। ऑप्शन क्या है दोस्तों? मीथेन हमारा सही हो जाएगा। चलते क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, मेंडलीव के अनुसार तत्वों के गुण किस में आवर्ती फलन होते हैं? तो उत्तर आपका हो जाएगा परमाणु भार के। नेक्स्ट है दोस्तों, नाइट्रस यानी कि हंसाने वाली गैस कौन सी होती है? तो आपका आंसर है नाइट्रस ऑक्साइड। कभी कभी आपसे पूछता है कि निम्न में से कौन सा हंसाने वाली गैस होती है, तो कौन सा होगा दोस्तों? नाइट्रस ऑक्साइड होगा। नेक्स्ट है दोस्तों, जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? जल की कठोरता कैसे दूर की जाती है? तो हमारा आंसर हो जाएगा जल में सोडियम कार्बोनेट डालकर, जल में सोडियम कार्बोनेट को डालकर। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि रेडियो संक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? रेडियो संक्रियता का पता सर्वप्रथम किसने लगाया था? तो हेनरी बेकुर ने लगाया था, हेनरी बेकुर ने लगाया था। अगला है दोस्तों, सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? सबसे कठोर तत्व कौन सा होता है? तो हीरा होता है। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, आरएनए किस में पाया जाता है? आरएनए किस में पाया जाता है? तो कोशिका द्रव्य में। किस में पाया जाता है दोस्तों? कोशिका द्रव्य में। देखिए बात की जाए आरएनए, तो डीएनए के अंदर ही दोस्तों हमारा आरएनए होता है। डीएनए के अंदर क्या होता है? आरएनए होता है। आरएनए में 3 होते हैं दोस्तों, आरआरएनए, एनआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। आरआरएनए, एमआरएनए और टीआरएनए। दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि पीतल किसका मिश्रण होता है? पीतल किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों आंसर है तांबा प्लस जत्था। बात की जाए दोस्तों ट्रिक की, तो ट्रिक अपना दोस्तों है पिताजी, यानी तांबा बनता किससे है दोस्तों? तो पीतल और जस्ता। तांबा किससे बनता है दोस्तों? पीतल और जस्ता से। पीतल जस्ता तांबा, पी से पीतल, जस्ता जैसे जस्ता हो जाता है और त से तांबा। पीतल बनता है तांबा और जस्ता से। अगला है दोस्तों, द्रवित पेट्रोलियम एलपीजी गैस किसका मिश्रण होता है? तो दोस्तों ये होता है एथेन, ब्यूटेन, प्रोपेन। एथेन, ब्यूटेन,
प्रोपेन का मिश्रण हमारा एलपीजी गैस होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर दोस्तों अपना क्वेश्चन है, एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो आपका आंसर हो जाएगा मैग्नीशियम। एल्यूमिनियम की मिश्र धातु कौन सी होती है? तो मैग्नीशियम होती है। वही अगला क्वेश्चन दोस्तों है कि मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? मेढक में श्वसन किस अंग द्वारा होता है? तो आपका पहला ऑप्शन आंसर देखिएगा, त्वचा है, क्लोमो है, फेफड़ा है। इन तीनों के द्वारा मेढक सांस लेता है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है दोस्तों अपना कि जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या है? तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों कैल्शियम एवं मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। जल में अस्थायी कठोरता का प्रमुख कारण क्या होता है? कैल्शियम मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट दोस्तों, जीवन का भौतिक आधार कौन सा है? जीवन का भौतिक आधार कौन सा है? तो आपका आंसर हो जाए दोस्तों जीव द्रव्य। जीव द्रव्य ही जीवन का भौतिक आधार होता है। अगला क्वेश्चन दोस्तों अपने कि एक अश्वशक्ति कितने वाट की होती है? तो एक अश्वशक्ति में 746 वाट होते हैं। कितने होते हैं दोस्तों? 746 वाट होते हैं। अगला दोस्तों अपना है कि मेढक किस वर्ग का जंतु है? मेढक किस वर्ग का जंतु है? तो मेढक दोस्तों एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। मेढक क्या है? एम्फीबिया वर्ग का जंतु है। अगला है दोस्तों, प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का प्रतिपादक चार्ल्स डार्विन था। कौन था दोस्तों? चार्ल्स डार्विन था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाता है? किस ईंधन के अपस्फोटरोधी गुण को दर्शाता है? तो ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। कौन दर्शाता है दोस्तों? ऑक्टेन संख्या दर्शाता है। जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किसने किया था? तो हरगोविंद खुराना जी ने किया था। किसने किया दोस्तों? हरगोविंद खुराना जी ने जीन का सर्वप्रथम कृत्रिम संश्लेषण किया था। अगला है दोस्तों अपना, अनुप्रस्थ तरंगे किस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं? तो दोस्तों अनुप्रस्थ तरंगे सिर्फ ठोस माध्यम में उत्पन्न की जा सकती हैं। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों अपना कि पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? पदार्थ के परमाणुवाद के प्रणेता कौन थे? तो ये आपके दोस्तों डाल्टन थे। कौन थे दोस्तों? डाल्टन थे। अगला क्वेश्चन है कि न्यूटन के किस गति नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? बल का व्यंजक प्राप्त होता है। तो न्यूटन के द्वितीय नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है। अगला दोस्तों है कि वायुयान के ट्यूबों में कौन सी गैस भरी जाती है? यानी वायुयान के पहियों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो ये आपका नियान भरा जाता है। कौन सा दोस्तों? तो नियान भरा जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। मनुष्य में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है दोस्तों? कितनी होती है? तो 46 होती है। कितनी दोस्तों? 46। लेकिन बात करें जोड़ी की तो 23 जोड़ी होती है। कितना दोस्तों? 23 + 23, 23 जोड़ी होती है। यहाँ गुणसूत्र कुल संख्या पूछा है, न कि जोड़ी पूछा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है दोस्तों, सबसे उत्तम कोटि का कोयला कौन सा होता है? तो सबसे उत्तम कोटि का कोयला एंथ्रासाइट होता है। कौन सा दोस्तों? तो एंथ्रासाइट होता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बना कि किस वर्ग में कार्बन की प्रतिशतता से अधिक होती है? किस में कार्बन की प्रतिशतता से अधिकता होती है? तो ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। किस लोहा में? ढलवा लोहा में कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है। अगला दोस्तों है कि झूला झूलती हुई लड़की की बगल में दूसरी कोई लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? झूला झूलती हुई लड़की के बगल कोई और लड़की आकर बैठ जाए तो आवर्तकाल कैसा रहेगा? तो ये भैया उसके बैठने से कोई भी हमारे कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होती है, तो ये अपवर्तित रहेगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ये अपवर्तित रहेगा। नेक्स्ट दोस्तों, गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल क्या होगा? गर्मियों में लोलक की लंबाई बढ़ जाने पर उसका आवर्तकाल बढ़ जाता है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों अपना एक कोशिकीय जंतु अमीबा एवं यूग्लिना को किस संघ के अंतर्गत रखा गया है? तो एक कोशिकीय जंतु अमीबा और यूग्लिना को प्रोटोजोआ संघ के अंतर्गत रखा गया है। तो हमारा ऑप्शन क्या है दोस्तों? आंसर क्या हो जाएगा? प्रोटोजोआ। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों अपना है कि अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? अम्ल का जलीय विलयन नीले लिटमस पर क्या प्रतिक्रिया देता है? तो नीले लिटमस को लाल कर देता है। अम्ल ये एसिड क्या होता है, अगर नीले लिटमस पर रखा जाए तो उसे क्या कर देता है? ये लाल कर देता है। एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? नेक्स्ट दोस्तों, एक प्रकाश वर्ष किसके बराबर होता है? तो देखिएगा 9.46 इंटू यानी कि 1015 मीटर इंटू 9.46 इंटू 1012 किलोमीटर। हमारा ये दोनों में से चाहे ये करिए चाहे वो करिए, दोनों आंसर हमारे क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे।
चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट पर। नेक्स्ट दोस्तों हमारा किस पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण जिसका विभाजन नहीं हो सकता है क्या कहलाता है? और दोस्तों हमारा क्या कहलाता है? परमाणु कहलाता है, क्योंकि इसका विभाजन नहीं हो सकता है। अगला है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 42। कौन सी रचना पादप कोशिका को जंतु कोशिका से विभाजित करती है? जंतु कोशिका से विभाजित करती है। तो कोशिका भित्ति, पराहरित और सेंट्रोल ये कोशिका को विभाजित करती है। दोस्तों अगला क्वेश्चन 23 नंबर है। एक मोल में कुल परमाणु की संख्या कितनी होती है? एक मोल में कुल परमाणु संख्या की बात की जाए तो 6.023 इंटू में 1023 होती है। अब आपसे क्वेश्चन नंबर 44 पूछा दोस्तों कि मछलियों में किस अंक के द्वारा सांस लिया जाता है, यानी कि मछलियां किस अंक के द्वारा सांस लेती हैं? तो दोस्तों हमारा आंसर हो जाएगा गिल के द्वारा। मछलियां गिल के द्वारा सांस लेती हैं। 45 नंबर हमारा क्वेश्चन है दोस्तों, स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान किस जंतु में पाया जाता है? तो दोस्तों ये पाया जाता है बकरी में। किसमें पाया जाता है? बकरी में। ये दोस्तों हमारा लास्ट क्वेश्चन था। आई होप कि आप इसे अच्छे से समझ पाए होंगे। तो चलिए चलते हैं, मिलेंगे फिर किसी नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।